हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बॉटल फीडिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। किसी भी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। बॉटल फीडिंग का भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि बॉटल फीडिंग सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि बॉटल फीडिंग सही नहीं है। तो आज हम बॉटल फीडिंग के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि बॉटल फीडिंग से बच्चे को क्या क्या फ़ायदा मिलता है, क्या क्या फ़ायदा नहीं होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज आप लोगों को बहुत कुछ नया जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो थॉट है कि बच्चे को बॉटल से सिर्फ फार्मूला ही दिया जा सकता है, ये थॉट आपके मन से बिल्कुल ही निकाल दीजिए। क्योंकि ये जो गलतफहमी है कि बच्चे को सिर्फ बॉटल के थ्रू हम फार्मूला ही देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप बच्चे को बॉटल के थ्रू ब्रेस्ट मिल्क भी पिला सकते हैं। तो ये थॉट पहले तो चेंज करना चाहिए कि बॉटल से बच्चे को सिर्फ फार्मूला दिया जाता है। ऐसा नहीं है, आप बॉटल से अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी पिला सकते हैं। तो सबसे पहले बॉटल फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी कि एडवांटेज क्या क्या है, चलिए ये जान लेते हैं। बॉटल फीडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है कि ये है कि बच्चे को कोई भी फीड करा सकता है। बच्चे को सिर्फ मदर ही ब्रेस्ट फीड कराता है, बट अगर आप अपने बच्चे को बॉटल फीड कराते हो तो कोई भी बच्चे को फीड करा सकता है। मदर जो है वो अपना ब्रेस्ट मिल्क पंप करके बॉटल में दे सकता है और वो कोई भी बॉटल के थ्रू बच्चे को पिला सकता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है और जिस वजह से मदर को भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ को हर 2-1 घंटे में भूख लगती है, हर 2-1 घंटे में बच्चे को फीड कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस टाइम पे मदर अवेलेबल ना हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। बच्चे जो है वो रो रो के बुरा हाल कर देते हैं। तो बॉटल फीडिंग का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मदर के अलावा भी कोई भी बच्चे को फीड करा सकता है। बच्चे का फादर, बच्चे के घर में अगर कोई और है, नाना नानी, दादा दादी, मौसी, कोई भी बच्चे को फीड करा सकता है अगर आप अपने बच्चे को बॉटल फीड कराओगे तो। सेकेंडली, जिन बच्चों को लैक्टोस इंटॉलरेंस है उन बच्चों के लिए तो बॉटल फीडिंग के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। मतलब जिन बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से या नॉर्मल फार्मूला से प्रॉब्लम होती है, सहन नहीं होता है, लैक्टोस इंटॉलरेंस है, उन बच्चों को लैक्टोस फ्री मिल्क सिर्फ बॉटल के थ्रू ही आप पिला सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए बॉटल फीडिंग ही एक ऑप्शन रहता है। और बच्चे को लेके जब आप पब्लिकली बाहर जाते हो तब ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर जगह पे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रूम्स नहीं होता है। और पब्लिकली हम जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो हम ऑब्वियसली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते ही है। तो अगर आप बच्चे को बॉटल फीड कराएंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ब्रेस्ट मिल्क पंप करके लेके जा सकते हैं और कहीं पर भी बच्चे को बॉटल के थ्रू पिला सकते हैं। तो बॉटल फीडिंग अगर बच्चा करता है तो पब्लिक में भी आप बच्चे को फीड करा सकते हो, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप बॉटल से बच्चे को कभी भी कहीं पे भी फीड करा सकते हो। और बॉटल फीडिंग का एक और फायदा होता है कि कितना क्वांटिटी मिल्क आप अपने बच्चे को पिला रहे हो वो आप खुद देख सकते हो। बॉटल में मार्किंग किया हुआ होता है, स्केल दिया हुआ होता है, तो कितना क्वांटिटी मिल्क आपका बच्चा पी रहा है वो आप खुद देख भी सकते हो। ये एक और फायदा मुझे लगता है कि बॉटल फीडिंग का है। और अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो तो आपको ये चिंता भी नहीं रहता है कि आपका बच्चा भूखा रहेगा या रोएगा। आप इजीली बच्चे को बॉटल के थ्रू फार्मूला दे सकते हैं। वैसे तो बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा कुछ भी नहीं होता है, आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाइए। फार्मूला का ऑप्शन आप बाद में चूज़ कीजिए। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे हो अपने बच्चे को, तभी आप फार्मूला का ऑप्शन चूज़ कीजिए। वरना बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा और कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप किसी वजह से बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे हो तो क्या बच्चे को भूखा रखोगे? ऐसा नहीं है ना। तो तब आप बच्चे को इजीली बॉटल के थ्रू फार्मूला दे सकते हैं, तो वो चिंता भी नहीं रहता है कि मेरा बच्चा भूखा रह गया। आप बॉटल के थ्रू अपने बच्चे को सिर्फ फार्मूला, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला या ब्रेस्ट मिल्क दोनों ही पिला सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा बॉटल फीडिंग करता है तो ये आपके लिए भी आसानी होगी और आपके बच्चे के लिए भी आसानी होगी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मदर की अगर तबीयत ख़राब है, उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसका सीधा असर पड़ता है बेबी पर, क्योंकि बेबी का देखभाल करना, बेबी को फीड कराना, ये सब कुछ मदर ही करता है। तो अगर मदर की तबीयत ख़राब है और उसकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है तो उसका सीधा असर बेबी पर पड़ता है। बट अगर आपका बच्चा बॉटल फीड करता है तो आप बॉटल के थ्रू किसी को भी बोल सकते हैं कि बेबी को फीड करा दे। कोई भी बेबी को बॉटल के थ्रू फीड करा सकता है। तो आपकी तबीयत खराब होने का पूरा असर बेबी पर उतना ज़्यादा भी नहीं पड़ता है। वैसे तो मदर की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, बट फिर भी अगर आपकी
तबीयत खराब हो तो कम से कम आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि आपका बच्चा भूखा रह गया, क्योंकि कोई भी बॉटल के थ्रू बेबी को पिला सकता है अगर आपका बच्चा बॉटल फीड करता है तो। और बॉटल फीडिंग का एक और बड़ा फ़ायदा होता है कि मदर को रेस्ट मिल जाता है। आफ्टर डिलीवरी आपको भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने एक बेबी को जन्म दिया है जो उतना आसान काम नहीं है, तो आपको भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, एक मदर को भी उतना ही ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ को हर 2-1 घंटे में फीड कराना होता है, जिस वजह से न्यू मॉम्स को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि वो थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले। बट अगर आपका बच्चा बॉटल फीड करता है तो आप ब्रेस्ट मिल्क पंप करके बॉटल में डाल सकते हैं और किसी को बोल सकते हैं कि वो बेबी को पिला दे और आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है बॉटल फीडिंग का कि न्यू मॉम्स को थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाता है। अब ये तो है बॉटल फीडिंग के कुछ फ़ायदे यानी कि एडवांटेज। अब बॉटल फीडिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि बच्चे को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, वो रोए जा रहा है, बट आप डायरेक्ट बेबी को कैसे फीड कराएंगे? आपको बॉटल अच्छे से वॉश करना होगा, बॉटल में मिल्क डालना पड़ेगा, उसके बाद आप बच्चे को फीड करा सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो आप इजीली, बच्चे को भूख लगी है, बच्चा रो रहा है, आप इजीली बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। बट बॉटल फीडिंग में ये प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है मिल्क रेडी करने में। सेकेंडली, बॉटल फीडिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। बॉटल फीडिंग के लिए आपको बेबी के लिए बॉटल खरीदना होगा, निपल लेना पड़ेगा, बॉटल को क्लीन करने के लिए ब्रश, क्लींजर और अच्छा सा एक स्टेरिलाइज़र। अगर आप स्टेरिलाइज़र नहीं चाहते हो तो अच्छे से आपको स्टेरिलाइज तो करना ही पड़ेगा बॉटल्स, जिसके लिए आपको टाइम भी लगेगा और ये जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपको ये सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप अपने बच्चे को बॉटल फीड करा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। और मदर जब बेबी को ब्रेस्ट फीड कराता है तब बेबी का और मदर का जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बेबी को टच मिलता है मदर का, मदर के टच से बेबी और ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करता है, उनका जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आपने देखा होगा कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करता है तो यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं देखता है, वो चुपचाप सिक्योरली और सेफली ब्रेस्ट फीड करता रहता है। बट अगर आप अपने बच्चे को बॉटल फीड कराते हो तो एक बार सक करने के बाद वो इधर उधर देखता रहता है, क्योंकि वो जो सेफ फीलिंग्स है और वो जो टच है मदर का वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से हो सकता है कि बच्चा ऐसा करे। बट हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे और मदर का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट बॉटल फीडिंग में कहीं ना कहीं उस बॉन्ड की कमी रह जाती है। और हर एक बार बच्चे को फीड कराने के बाद बॉटल आपको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है ताकि बॉटल जर्म फ्री रहे। और दिन में कम से कम एक बार बॉटल्स को स्टेरिलाइज करने की भी ज़रूरत है। तो बॉटल, निप्पल अच्छे से वॉश करना, अच्छे से जर्म्स फ्री रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बॉटल फीडिंग के लिए अच्छा खासा तैयारी करनी पड़ती है ताकि आपका बॉटल, आपकी बेबी का निप्पल, ये सब कुछ क्लीन रहे, जर्म फ्री रहे, तभी आप अपने बच्चे को फीड करा सकते हो। तो आपको तैयारी की भी ज़रूरत है बॉटल फीडिंग के लिए। बॉटल फीडिंग में चोकिंग का भी डर रहता है। अगर आप अपने बच्चे के एज के हिसाब से सही बॉटल और निपल चूज़ नहीं करेंगे तो बच्चे को चोकिंग हो सकता है। तो इसीलिए आपको आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंग सही फीडिंग बॉटल और सही फीडिंग बॉटल निपल ज़रूर चूज़ करना चाहिए, वरना बच्चे को चोकिंग हो सकता है। और बॉटल से बेबीज़ इजीली फीड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उतना ज़्यादा सक नहीं करना पड़ता है, मिल्क इजीली मुंह में आ जाता है बॉटल से। और इसीलिए कभी कभी जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं वो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में बेबीज़ को थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे से सक करना पड़ता है, उसके बाद ही मिल्क मुँह में आता है, तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं वो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। एंड लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि अगर बॉटल के थ्रू आप अपने बेबी को सिर्फ फार्मूला देते हो तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क से अच्छी चीज़ और कोई भी फार्मूला नहीं हो सकता है, कोई भी और चीज़ नहीं हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क में वो सारे न्यूट्रिशन हैं, वो सारे विटामिन हैं जो आपके बच्चे के लिए काफ़ी होता है, जो इन फ्यूचर उसकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। उनकी हर एक हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क अकेला काफ़ी है। तो इसलिए बच्चे को फर्स्ट 6 मंथ ब्रेस्ट
ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना चाहिए, कुछ और बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप बच्चे को बॉटल के थ्रू ब्रेस्ट मिल्क भी पिला सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को बॉटल के थ्रू ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए। अगर आप फॉर्मूला देते हो किसी रीज़न की वजह से तो ठीक है, अगर किसी रीज़न की वजह से आपको ब्रेस्ट मिल्क देने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी रीज़न की वजह से आप बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो, तभी आप बेबी के लिए सेकंड ऑप्शन फार्मूला चूज़ कीजिए, वरना बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क से अच्छी चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बस ये थे बॉटल फीडिंग के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आई एम श्योर कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारी नई जानकारी मिली होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।